सीमा हैदर और एपी सिंह ने मोदी जी और योगी जी के बाद अब बागेश्वर बाबा से भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिए। बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए सीमा हैदर ने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी हुई है। आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बागेश्वर बाबा से मिलने के बाद की जाएंगी, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए लेके आया हूं और वो खुशखबरी ये है कि एपी सिंह ने मोदी जी से कांटेक्ट किया कि सीमा हैदर को नागरिकता दी जाए हिंदुस्तान की। पहले कांटेक्ट किया अगस्त में जब राखियां भेजी गई थी, लेकिन क्योंकि राखियां भी रिजेक्ट हुई थी, कोई रिस्पांस नहीं आया था, इसका मतलब है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी बार जब अप्लाई किया गया नागरिकता के लिए, डॉक्यूमेंट्स बना के एपी सिंह की तरफ से भेजे गए मोदी जी की टीम को, तो वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर दूसरी बार दोबारा से अपने जो ज्यादा इसने सोर्सेज लड़ाए एपी सिंह ने, उसके मुताबिक भी इसको रिजेक्शन मिली, मतलब कि रिस्पांस दिया ही नहीं जा रहा। अब क्या हुआ, जब यहां से भी बात नहीं बनी, यहां से दाल नहीं गली, तो फिर एपी सिंह ने क्या किया, एपी सिंह ने एक नया कारनामा अंजाम देने की कोशिश की और वो कारनामा ये था कि योगी जी से कांटेक्ट किया गया। योगी जी से कांटेक्ट किया गया, रिस्पांस नहीं आया, तो फिर मजीद इस चीज को बढ़ाया गया, अपने कांटेक्ट को मजीद इंक्रीज किया गया और अपने सोर्सेज को मजीद इंक्रीज किया गया, लेकिन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब ये कि नागरिकता नहीं देंगे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि एक औरत बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से आई हुई है और जो वबाल वो मचा रही है, उसके बाद क्या ये हो सकता है कि इस तरह की औरत को नागरिकता दी जाए? हर जगह से नाकाम होने के बाद एपी सिंह ने सोचा कि अब आखिरी ट्राई जो है वो एक अलग तरीके से की जाती है, जिससे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सीमा हैदर को अच्छा समझना शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से चांसेस हैं कि फिर प्रोटेस्ट भी हों कि सीमा को नागरिकता दी जाए, सीमा हिंदुस्तान में ही रहे, ये बहुत अच्छी औरत है, या जिस तरह से भी होता है सनातनी बन जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। एक और चाल जो एपी सिंह ने चली है वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, जो कि इन फ्यूचर एपी सिंह खुद ही सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ले आएगा। जी हाँ, खुद ही सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ले आएगा, क्योंकि ये बात ही कुछ इस तरह की है। बागेश्वर बाबा का नाम आप सब ने सुना होगा, बल्कि आप अच्छे से जानते होंगे। न्यूज़ चैनल्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे ये बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा चलती रहती है। बागेश्वर बाबा इस वक्त इस सीमा हैदर के मामले में बहुत जल्द आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि एपी सिंह ने बागेश्वर बाबा से भी कांटेक्ट कर लिया हुआ है कि अब मुझसे ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा। इस मसले को आप देखें किस तरह से ये जो सीमा है पूरी तरह से सनातनी बन चुकी है, पूरी तरह से हिंदुस्तान में आ चुकी है, हिंदू धर्म में आ चुकी है। तो अब होगा क्या, बागेश्वर बाबा के पास ये जाएगी, वहाँ पे जाके जिस तरह से ये ढोंग रचा सकती है उस तरह से रचाएगी, अपने आप को पूरा प्योर हिंदू मज़हब में जिस तरह बंदा आ जाता होता है उस तरह से शो कराएगी। टीवी पे भी चलेगा। कुछ लोग जो अभी इसको बुरा कह रहे हैं, उनमें से चंद लोग इसको अच्छा कहना शुरू कर देंगे कि देखो बागेश्वर बाबा के पास भी चली गई है और बहुत अच्छी चीज़ें अब हो रही हैं, देखे किस तरह से बागेश्वर बाबा और ये लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ये होगा ना जब ये जाएगी वहाँ पे जाके अपने आप को पता नहीं कितना अच्छा शो कराएगी, और अभी भी ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही है। मेरे सूत्रों के मुताबिक इसको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि बागेश्वर बाबा के पास जाके जो इंटरव्यू तुम्हारा होना है, ये जो वहाँ पे वीडियो बनेगी, उसमें तुमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, जिसके बाद जो बेचारे आपके और मुझ जैसे लोग होते हैं वो इसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे कि वाकई में यार सीमा औरत बड़ी अच्छी है, यार कितनी अच्छी है ये, मैं किस तरह का बंदा हूँ, इसको बुरा समझता था। ये इस तरह से हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ होनी है, होके रहनी है। एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ, होगा कंफर्म। अच्छा, आपने कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ भी मुझे क्लियर कर देनी है कि हिंदुस्तान में आप बागेश्वर बाबा को क्या समझते हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसमें तो यही देखा है कि कुछ लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये ढोंगी बाबा है। अब आप ही ये मुझे क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, ताकि हमें पता चले कि जो अक्सरियत है
जो ज़्यादा लोग हैं वो बागेश्वर बाबा के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं। तो ओवरऑल जो भी सिचुएशन होगी वो तो मुझे आप ही क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और मेरी वीडियोस देखने वाले ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग हैं, तो वो मुझे क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि वो इस बंदे को क्या समझते हैं, बागेश्वर बाबा को। तो और ये भी आपने बताना है कि जो अभी होने जा रहा है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के साथ जाके सीमा की बननी है वीडियो, इमोशंस वाली वीडियो भी बनेगी और हिंदू धर्म को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें ये करेंगे। तो इस दौरान आपने मुझे क्लियर करना है कि लोग यकीन कर लेंगे, वाकई में लोग यकीन कर लेंगे, या फिर इनका जिस तरह से अभी मैं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आगे होनी है, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, तमाम इस चीज़ के सबूत मिल चुके हैं मुझे कि ये तमाम चीज़ें आगे होने जा रही हैं। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कराई जा रही है और इसको प्रैक्टिस कराने के लिए भी AP सिंह ने काफ़ी सारे लोग हायर कर लिए हुए हैं। अगर आप सीमा के महल्लेदार हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर ये बात क्लियर कर दें कि कुछ मजहबी लोग जो होते हैं, जो अपने आप को शो कराते हैं कि हम हिंदू धर्म के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, इस टाइप के लोग सीमा के घर आना शुरू हो चुके हैं या नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना है। क्योंकि मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आना शुरू हो चुके हैं, बाकायदा तौर पे इसको अब प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसको बहुत जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अगर तो ये चीज़ें ना हुई, अगर ये बागेश्वर बाबा के पास जाती है और वहाँ पे जाके जिस तरह की ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह की बनती है वीडियो, तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा। आ रही है सीमा, कहाँ आ रही है? बागेश्वर बाबा के पास। क्या कर रही है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जी हाँ, इसको प्रैक्टिस कराई जा रही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी वहाँ पे। ये पूरा ड्रामा रचाया जाएगा वहाँ पे। अब ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे कि वाकई में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस तरह से किया जाएगा, मतलब कि होगा क्या, इसको प्रैक्टिस कराई जा रही है। कुछ औरतें होंगी, उनकी प्रॉब्लम होगी और ये हिंदू धर्म के हिसाब से उनको सॉल्व करेगी, और वो बाकायदा लाइव ये सारा कुछ हो रहा होगा। आपने मुझे बताना है कि क्या वाकई में बागेश्वर बाबा जो है इस तरह के काम करता है, या फिर आप भी बागेश्वर बाबा के साथ हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। आज शाम तक मुझे तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि ये कौन कौन सी वहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में हैं, वहाँ पे कौन कौन से ये एक्ट करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी साइड से कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, केस कहाँ तक पहुँचा है। अभी तो हमने बात की है कि हिंदुस्तान में कहाँ तक पहुँचा है, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मेन कैरेक्टर था उसको ढूंढा जा रहा है। अब ये मेन कैरेक्टर कौन था, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से बता देता हूँ कि शाहिद रिंद, जो कि सीमा का कज़न है, सीमा की खाला का बेटा है, उसको ढूंढा जा रहा है। उसने अपने तमाम अकाउंट, पबजी ये खेलता था, पबजी भी बंद कर दी हुई है, ख़त्म, अकाउंट ख़त्म कर दिया गया है। और इसके व्हाट्सएप नंबर, इसके नंबर, इसका मोबाइल, जितना भी डाटा जहाँ जहाँ से इसको ढूंढा जा सकता था, सब चीज़ें क्लोज़ हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। और जैसे ही अब इसके क्लू मिलते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मज़ीद तो आगे बढ़ा दिया गया है, अब इदारे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनके साथ शाहिद रिंद कॉन्टैक्ट में रहता था, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहाँ से चांसेस हैं कि शाहिद रिंद का भी पता चल जाए कि इस वक्त कहाँ पे छुपा हुआ है। जहाँ पे भी छुपा हुआ होगा सारी डिटेल्स निकल के सामने आ जाएंगी, और जितनी भी डिटेल होंगी ये फिर शाहिद रिंद खुद ही दे देगा। और एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि शाहिद रिंद जब पकड़ा जाएगा, तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जितने भी सबूत होंगे ये हमें ज़रूर देगा। मतलब कि जो हैदर साहब के वकील हैं उनको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी, और वो उन्हीं तफसीलात के मुताबिक हैदर भाई को या तो बुला लेंगे कि आओ चलते हैं अब हिंदुस्तान, या फिर वो तमाम सबूत जो भी होंगे वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान एम्बेसी को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो आगे जो मुतलका इदारे हैं हिंदुस्तान में उनको प्रोवाइड करें। जैसे ही तमाम सबूत प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, हिंदुस्तानी साइड से जो भी एजेंट इन्वॉल्व थे, और नेपाल की साइड से और दुबई के रास्ते से, तमाम रास्ते को जो एजेंट कवर करते होते हैं किसी बंदे को ले जाने के लिए, और सब के सब पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे तो मीडिया पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे तो सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा। फिर इसका जितना भी ये ढोंग है कामयाब नहीं हो पाएगा। ये चाहे जिस मर्जी बाबे के पास चली जाए, जो मर्जी ये तरीका अपना लें, ये पूरी तरह से एक्सपोज होंगे, जो मर्जी ये कर लें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा।
अगर वाकई में ही आपको लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपकी ये तमाम बातें सुनने के बाद क्या राय है, और अगर बागेश्वर बाबा के पास ये जाती है सीमा और ये जिस तरह से होता है कि लोगों को ठीक करने का नाटक करेगी और मज़ीद भी काफ़ी सारी चीज़ें करेगी, तो इस सूरत में क्या इसको नागरिकता हिंदुस्तान में मिल जाएगी या लोग और ज़्यादा भड़क उठेंगे इसके ऊपर कि ये औरत अब तो पक्का हो गया कि फ्रॉड है। और किस तरह बागेश्वर बाबा की इज़्ज़त की जाती है हिंदुस्तान में, क्या वाकई में की जाती है या चंद लोग करते हैं? आपने तमाम चीज़ें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर क्लियर करनी है। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।